हेलो ऑल, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि कंप्यूट नोट क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं, फिर उसका फेलियर टर्मिनल और कैश टर्मिनल देखे थे। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि उस एमक्यू इनपुट नोट कि ये जितने सारे प्रॉपर्टीज होता है, डिस्क्रिप्शन, बेसिक, एमक्यू कनेक्शन, एमक्यू इनपुट, पार्सिंग, पार्सिंग ऑप्शंस, प्लस एडवांस वैलिडेशंस, इस एवरीथिंग हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो डोंट नीड टू वरी, सिक्योरिटी इंस्टेंस एंड पॉलिसी मॉनिटरिंग हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो डोंट नीड टू वरी, लेट्स स्टार्ट। अगर हम जब बात करते हैं, आपको एमक्यू इनपुट नोट किस लिए और एमक्यू आउटपुट नोट किस लिए होता है आपको मालूम ही है। अगर एमक्यू इनपुट नोट इसलिए होता है कि अगर कोई भी क्यू मैनर से कोई भी क्यू में अगर मैसेज को रीड करना है, देन हम लोग यूज करते हैं एमक्यू इनपुट नोट। सेम थिंग इफ यू सी, दिस नोड इज यूज टू रीड एंड ब्राउज मैसेज फ्रॉम द क्यू। हम लोग क्यू में से मैसेज पुट करते हैं और क्यू से मैसेज रीड करता है और सेंड कर देता है एमक्यू आउटपुट नोड के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर एमक्यू इनपुट नोड हमारे पास जो है क्यू एम वन डॉट लोकल, क्यू एम वन डॉट लोकल जो है हमारे पास, ये क्यू मैक्स क्यू मिनर के अंदर में क्यू एम वन डॉट लोकल क्यू है। इसके अंदर जो भी मैसेज पुट होगा वो जो है इस आउट टर्मिनल के थ्रू होकर और ये जो है फ्लो कर जाएगा एम क्यू आउटपुट टर्मिनल थ्रू क्यू एम टू डॉट लोकल के पास। ठीक है, तो हम एक एक चीज का हम धीरे धीरे डिटेल में देखते हैं। अगर देखें एम क्यू इनपुट नोड में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर हम नोड के नेम देते हैं। जैसे यहाँ पर एम क्यू इनपुट हमने नोड दिया है, यहाँ पर आप कुछ भी देते हैं एज पर योर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। उसका से यहाँ पर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, दिस इज ए इनपुट नोड टू रीड मैसेज फ्रॉम फॉर द क्यूएमजीआर। हम यहाँ से ही पता चलता है कि हम ये एक इनपुट नोड है जो क्यू मैक्स वन क्यूएमजीआर से लिंक है। यहाँ से अगर डिटेल में अगर चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, बेसिक में आते हैं। बेसिक में हम लोग वो क्यू बेसिक में हम लोग क्यू के नेम देते हैं जहाँ से मैसेज जो है इनपुट नोड रीड करेगा। तो बेसिक में जाते हैं, क्यू क्यू नेम में देते हैं, हियर वी प्रोवाइड द क्यू नेम फ्रॉम विच एमक्यू इनपुट नोड रीड द मैसेज फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। यहाँ पर हम वो क्यू का नाम देंगे जो जहाँ से हम लोग हमारा एमक्यू इनपुट नोड रीड करेगा और उसको फर्दर प्रोसेस करेगा एज पर द डिजाइन वी हैव मेड। तो बात करते हैं एमक्यू कनेक्शंस। एमक्यू कनेक्शन में हमारे पास आता है तीन चीज, लोकल क्यू मैनेजर, एमक्यू क्लाइंट एंड क्लाइंट चैनल डेफिनेशन टेबल। अगर हम एमक्यू क्लाइंट यूज करते हैं, देन यू नीड टू गिव द फुल डिटेल्स एट क्यू मैनेजर नेम, पोस्ट नेम, पोर्ट नेम, जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। देन ओके, फिर अगर बात करते हैं हम लोग एमक्यू आप क्लाइंट डेफिनेशन दें, तो फिर यहाँ पर वो डिटेल जो भी है आपको यहाँ पर क्यू मैनेजर नेम देना पड़ेगा। बट अगर हम यहाँ पर हम अपना पर्सनल पीसी में कर रहे हैं, देन इट इज जो है लोकल कीमजर यूज करना होगा, क्योंकि हम लोग लोकल कीमजर यूज कर रहे हैं। तो लोकल कीमजर में हम लोग लोकल में इसमें हम लोग लोकल कीमजर ही देखेंगे। इससे एक फायदा ये है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग जो है इस क्यू मैक्स वन के अंदर में हमने क्यू एम वन से क्यू एम टू को मैसेज को पास कर दे रहे थे, क्योंकि हमारा डिजाइन यही था कि डिजाइन था इनक्यू इनपुट नोट क्यू एम वन है, हमको आउटपुट नोट क्यू एम टू है, इसमें जो मैसेज डालेंगे वो फ्लो करके इसमें चला जाएगा। मेरा ये डिज़ाइन था। बट हम समहाउ हमारा डिज़ाइन में जस्ट चेंज करते हैं और हम चाहते हैं कि हम इस कीमत के बदला में हम QM1 में मैसेज डालें। बट मेरा मैसेज जो है QM2 दूसरा क्यू मेजर के अंदर में बी डॉट लोकल में जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए आपको आउटपुट जहाँ मैसेज हमको भेजना है, जैसे हमको भेजना है मैं मैसेज, तो हमको डालना है QM डॉट लोकल में। तो यहाँ पर बेसिक में हम QM डॉट लोकल डाल देंगे। क्यू मेजर नेम यहाँ ऑलरेडी हम इस क्यू से लिंक किए हैं, तो वो ऑलरेडी ये लिंक मेजर डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हम डालने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी ओके। फिर अगर जहाँ आपको मैसेज भेजना है वहाँ पर क्यू डालना होगा। हमें जिसको मैसेज भेजना है, मतलब को जो क्यू मेजर का भेजना है उसका नाम है QMA2, और QMA2 डाल दीजिएगा। QMA2 हमने वो क्यू मेजर का नाम डाल दिया जहाँ पर हम मैसेज भेजना चाहते हैं। फिर उसको हम क्यू का नाम डालेंगे जहाँ पर हमको मैसेज भेजना चाहते हैं। जैसे हमको यहाँ पर हम भेजना चाहते हैं बी डॉट लोकल को, तो बी डॉट लोकल को मैसेज भेजना चाहते हैं। तो ये जो हमने क्या किया, हमने इनपुट नोड को सेम रखा, क्योंकि इनपुट नोड में बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है, तो ये इस जो जो मेरा ब्रोकर से लिंक क्यू मैनेजर है, मेरा ब्रोकर से ऑलरेडी लिंक मेरा क्यू मैनेजर है क्यू मैक्स वन, तो वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये क्यू मैक्स वन ले लेगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है हमने और कहाँ मैसेज भेजना है, हमको मैसेज भेजना है इनकी आउटपुट में। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि मेरे पास जो है QMA2 को भेजना चाह रहे हैं, और हमारे पास जो है क्यू कौन सा किस क्यू मैसेज भेजना चाह रहे हैं, बी डॉट लोकल को। अब इससे क्या होगा, मैसेज जो भी हम पुट करेंगे, जो भी मैसेज हम पुट करेंगे कि यहाँ पर QMA डॉट लोकल को
क्यू मैक्स वन क्यू मेजर में, देन वो ऑटोमेटिकली फ्लो करके वो चला जाएगा आपके पास दूसरे क्यू मेजर के बी डॉट लोकल में। लेट्स सी हाउ हाउ इट दिस हैपनिंग। के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल फील्ड सेव करेंगे, फिर डिप्लॉय करके देखेंगे क्या हो रहा है। फिर डिप्लॉय इट, लेट इट पुट ए मैसेज। मैसेज पुट करते हैं हम क्यू एम ए डॉट लोकल को, क्यू एम ए डॉट लोकल में फाइल करके मैसेज को रूट डॉट लोकल को राइट करते हैं। हमने मैसेज सेंड कर दिया है। अगर देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर देखिए मैसेज अगर ब्राउज करते हैं तो मैसेज आ जाना चाहिए। देखते हैं मैसेज कहाँ है। लेट्स सी, हमने ये मैसेज डाला है। देखते हैं, तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, देख अगर कनेक्ट करते हैं क्यू एम ए टू के अलावा इसको हम क्यू सेलेक्ट करते हैं बी डॉट लोकल, सेम मैसेज जो है यहाँ पर आ चुका है। सेम मैसेज देख सकते हैं। तो ये एक तरीका रहा जो है भेजने का। हमने देखा कि कैसे जो हमने सेम काम को अगर यहाँ से थ्रू एमक्यू एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको सेम काम के लिए आपको जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक आपको रिमोट क्यू क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेंडर चैनल, एक जो से रिसीवर चैनल, उसके साथ आपको ट्रांसमिशन क्यू क्रिएट करना पड़ेगा। देन आप ए क्यू मैक्स 1 ए के थ्रू क्यू ए में 2 को भेज पाएँ। मतलब एक यूज़र से दूसरे यूज़र भेजने के लिए आपको जो है एक सेंडर चैनल, रिसीवर चैनल की मदद पड़ेगा, उसके बाद थ्रू भेज पाइएगा। ये एक तरीका है भेज, बट हम सेम काम को बिना चैनल से के थ्रू भी हम अचीव कर सकते हैं बाय थ्रू मैसेज फ्लो। मैसेज फ्लो हम डिज़ाइन कर देंगे ताकि ये आसानी से फ्लो कर जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है? लेकिन बट इस पूरे सीरीज में हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक ही की मेजर और 2 की मेजर में नहीं यूज़ करेंगे ताकि इट विल बी ईज़ी टू अंडरस्टैंड यू। तो हम लोग पूरा की मेजर में एक क्यू मैक्स 1 यूज़ करने वाले हैं पूरे लेक्चर सीरीज में, और उसमें हम लोग एक क्यूएमए 1 से क्यूएमए 1 से लगे एज़ पर डिफरेंट डिज़ाइन हम लोग मैसेज को भेजेंगे। तो लेट मी मेक डिफ़ॉल्ट 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 हम कर देते हैं दैट इज़ QM2 डॉट लोकल। यहाँ पर हटा देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्यूमैक्स 1 ले लेगा। ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। नाउ नेक्स्ट कम टू, हाँ, अभी तक हम देख लिए कि बेसिक्स क्या होता है, ये देखते हैं। अब लेट्स कम टू नेक्स्ट इनपुट नोड पढ़ रहे थे, इनपुट नोड में नेक्स्ट कम टू इनपुट मैसेज पासिंग। इनपुट मैसेज पासिंग क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे हम किस तरह के मैसेज जो हम पास करना चाहते हैं उसको इनपुट मैसेज पासिंग बोलते हैं। जैसे कि हम मानते हैं यहाँ पर बहुत सारे मैसेज फॉर्मेट होता है, एक्सएमएल होता है, डीएफडीएल होता है, जेसॉन होता है, ब्लॉब होता है। इस तरह के मैसेज हमारा इनको इनपुट नोड पास करेगा। अगर यहाँ पर हम एक्सएमएल मैसेज चूज़ कर लिए, देन इस अगर हमारा इनपुट नोड में अगर हम कोई भी दूसरा मैसेज डालें लाइक दैट कि जेसॉन और दूसरा, देन इट विल फेल एंड गो टू द फेलियर टर्मिनल। बिकॉज़ हमने ऐसा सेट कर दिया कि इनपुट नोड जो है सिर्फ़ जो है एक्सएमएल मैसेज ही पास करेगा। यहाँ पर बहुत सारे होता है डीएफडीएल, अगर मैसेज है तो डीएफडीएल भेजोगे। एक्सएमएल एनएससी और एक्सएमएल एनएस होता है। दोनों में अंतर क्या है? अगर ये जो है इसमें हाई मेमोरी कंजम्पशन होता है और ये परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, बट इसमें लो मेमोरी कंजम्पशन है और ये इसमें वैलिडेशन वगैरह आपको ईज़िली से विज़िबल होता है। तो हम लोग जो एक्सएमएल एनएस यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चाहेंगे कि हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है, हमारा मैसेज फ्लो का परफॉर्मेंस, जो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस मेंटेन रहे। इसलिए हम लोग एक्सएमएल एनएस यूज़ करेंगे फॉर द एक्सएमएल। उसके अलावा जेसन अगर यूज़ करना, जावास्क्रिप्ट रोटेशन में मैसेज यूज़ करना चाहते हैं, देन जेसन यूज़ करिएगा। ब्लॉब कोई अगर रैंडम मैसेज पुट करना चाहते हैं, देन ब्लॉब यूज़ करिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर अगर मैसेज फ्लो क्रिएट करते हैं तो ब्लॉब रहता है। बस है, बाकी एज़ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है नहीं। मेनली हम लोग यूज़ करते हैं जेसॉन, ब्लॉब, डीएफडीएल एंड एक्सएमएल एनएससी। तो इन 4 पर ही फ़ोकस करेंगे। मेनली हम लोग इस चीज़ में एक्सएमएल ट्राई करेंगे। हम लोग एक्सएमएल मैसेज भेजेंगे, सी हाउ इट्स गोइंग ऑन। ये रहा आपका इनपुट मैसेज पार्सिंग। नाउ लेट्स कम टू पार्सिंग ऑप्शन। इन पार्सिंग ऑप्शंस में आपके पास 3 होता है, ऑन डिमांड होता है, इमीडिएट होता है, कंप्लीट होता है। ओके, लेट्स गो वन बाय वन। हमने अभी देख लिया कि ये इनपुट पार्सिंग क्या होता है, कि ये जो है पार्स करने में इस प्रॉपर्टी डिफाइंस व्हिच टाइप ऑफ मैसेज डोमेन और इनपुट नोड गोइंग टू प्रोसेस। इट हैज मल्टीपल ऑप्शन टू सिलेक्ट व्हेन वन वर्क
when we work with the DFDL, XML, JSON, uh, this course we will be dealing with all the message domains. XMLC for the low memory, XML for the high memory. Blob जो होता है अनस्पेसिफाइड मैसेज फॉर्मेट है फॉर द बाइनरी ऑब्जेक्ट्स। जेसन जो है जावास्क्रिप्ट नोटेशन मैसेज है। मेनली जो रेस्ट एपीआई यूज करते हैं, अगर सो दूसरा दूसरा कोई वेब सर्विस होता है, एक होता है रेस्ट होता है, एक सोप होता है। जेसन मेनली हम लोग रेस्ट वेब सर्विस के लिए यूज करते हैं। हाँ, उसका से डीएफडीएल होता है, उसका से एमआरएम होता है, इसके अलावा मेनली बहुत सारी चीज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्सिंग ऑप्शंस। पार्सिंग ऑप्शंस में होता है 3 तरह का आता है, बस कंप्लीट और ऑन डिमांड और इमीडिएट। तीनों में अंतर पहले फटाफट देख लेते हैं। अगर ऑन डिमांड चूज़ करते हैं, तो इस केस में जो है जो भी मैसेज सेंड करिएगा, उसके में जो है वैलिडेशन और उसमें एरर थ्रो नहीं करेगा, और कोई भी एक्सेप्शन हिस्ट्री जो है जनरेट नहीं होगा। जहाँ आपको मालूम है कि 4 तरह के ट्री होता है, मेनली एक्सेप्शन हिस्ट्री होता है, लोकल इन्वायरमेंट ट्री और उसका से जो होता है, एक मैसेज होता है, मैसेज ट्री होता है। तो एक्सेप्शन हिस्ट्री कब जनरेट होता है? इन केस अगर मैसेज में अगर कुछ भी एक्सेप्शन होता है, देन इट विल बी, अगर कुछ भी एक्सेप्शन थ्रो होता है, देन इट विल ऑटोमेटिकली जनरेटेड। बट अगर आप ऑन डिमांड सेलेक्ट करिएगा, तो ये जो है वैलिडेशन एंड पार्सर विल नॉट बी डिटेक्टेड। मैसेज विल मैसेज फ्लो विल नॉट थ्रो एनी एरर, कोई एरर नहीं करेगा। मैसेज विल सक्सेसफुली पास टिल द पॉइंट दैट इज करेक्ट। जहाँ तक अगर करेक्ट रहेगा वहाँ तक पास हो जाएगा, अगर जहाँ तक करेक्ट नहीं होगा और कोई एक्सेप्शन ट्री नहीं जनरेट। बट इन केस कंप्लीट के केस में क्या होगा, ना भी एरर होगा, वो सारा डिटेक्ट होगा और यहाँ पर एक्सेप्शन हिस्ट्री जनरेट होगा। In this way, message will be completely parsed and all the validation error will be detected, and message flow will throw an error if a problem। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, मैसेज फ्लो एरर करेगा, मैसेज विल गो टू द फेलियर टर्मिनल। अगर कुछ भी एरर होता है, देन इट विल गो टू द फेलियर टर्मिनल। लेट मी शो यू। एंड थर्ड केस एमआरएम होता है। एमआरएम इमीडिएट होता है। इमीडिएट जो होता है ये सिमिलर टू कंप्लीट। ओनली थिंग इज दैट हम जहाँ पर ये यहाँ पर अगर हम एक्सएमएल में यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एमआरएम अगर यूज़ करते हैं, जस्ट एमआरएम, देन इट विल बी आवर इमीडिएट। तो अगर एमआरएम डोमेन यूज़ करते हैं मैसेज फॉर्मेट, देन इट इज सिमिलर टू कंप्लीट। तो अगर कंप्लीट हम बता देते हैं, देन इट विल बी ओके, यू विल नो अबाउट द इमीडिएट। चलिए शुरू करते हैं। लेट मी मेक एक्सएमएल एनालिसिस। नाउ हम पहले देखते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में क्या होता है, ऑन डिमांड में कैसे ये होता है। तो लेट मी इवन build and save the bar file। let me deploy it। हम मैसेज पहले थोड़ा सा एक्सएमएल फॉर्मेट को गड़बड़ कर देते हैं एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन। लेट मी पुट द मैसेज इन द नेक्स्ट to local in the file that choose the message, the root one, and write as soon as wait, let me launch the debugger। Let me write that we have written the message has come to here। let me go inside the our compute node। if you see in output node, once I pass this line, simply what you are doing, what is coming in input, we are setting to the output। so if you see in the output node here, you have just message in message 1, value has been successfully passed, that is 1 2 3। in message 2 the tag is not correct, so it is something giving us that an XML passing error has been occurred। but if you see in exception history, nothing has been came। you see that 1 minute there is 4 tree, message tree, local environment and exception list। but here in the exception history, nothing has been generated, nothing has been came, because we have chosen the on demand। on demand जो exception history will not generated and it will not throw error and it will successfully pass। if you move outside, you can see it has successfully passed and it will go to the out terminal। and if you see the in MQ output, it successfully pass। you see it has been passed through 1 2 3 and it is something giving it in second, it is an RPG format error, something like that।
because it is not not seeing in XML format. See, it's giving the each message is correctly passing. All messages have been passed, but the issue is that it has not thrown error. Message has simply passed. But let's see the another, that is, you got the point. In the on demand, message is completely passing. It is not throwing an error. We are seeing error only in debug mode when you are debugging it. Rest we are not seeing what the error is coming. So it is of least importance because we want to see what error is going with actual message. If some issue is having with the actual message, must throw an error. Let me कलेक्ट अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, कंप्लीट, सॉरी कंप्लीट, देन ये क्या होगा, इसमें जो है एरर, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है देन एरर इट विल थ्रो एन एरर एंड इट विल गिव यू एन एरर। और ये अगर कुछ भी होता है मैसेज जो है आपका फेलियर टर्न में जाएगा और एक्सेप्शन लिस्ट ट्री विल बी जनरेटेड। लेट्स सी, ऐसे हम डिप्लॉय कर रहे हैं। लेट मी डाइट द मैसेज अगेन, लेट मी क्लियर दिस क्यू। आई एम राइटिंग द सेम मैसेज अगेन, दैट इज द same one that was the error message one, that one. Not in exact XML format. Let me write that message. I have written the message, but somehow I have not launched the debugger. You can see, go to the error.q, error.q message there, and in the error is given. But let me show you in debugger mode. And before that, you want to see in debugger mode, we need to launch the debugger. Let me launch the debugger. My debugger has been launched. We write the message. Message came to the debugger. Now let me go inside the code. Is setting the input node. Let me go to see here. Just 1 minute. Message has somehow gone to came to .local. Might be I have sent the wrong message. Error is coming to here. Let me hear it and see why this is happening. Let me again write the message. Somehow it was taking correct message. Let me open and write the message. I have just written a message debugger has came. You can see it is going to the failure terminal because my message is not correct in XML format. And बस आगे हम इसे मूव करते हैं, देन इसको देख सकते हैं ये जो है आपका जा चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन error is going to the error.q. Error.q, you can see whole exception is coming. You can see also exception tree generating in the X here. Let me show you. Local and just write the message. Go inside the code. You see here exception history has been generated because we have selected the complete instead of on demand, and this exception history has been generated, and this is passing to the output tree, and which we are getting the error.q. So you can see it clearly, that's the exception list tree generating. So here we have seen the what is saying going यहाँ पर ऑन डिमांड में क्या हो रहा है और कंप्लीट में क्या हो रहा है। ऑन डिमांड में क्या हो रहा है, एक्सेप्शन ट्री जनरेट नहीं हो रहा है, एरर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट इन कंसेप्ट कंप्लीट जो है हम लोग एरर कंप्लीटली डिटेक्ट कर पा रहे हैं क्या हो रहा है, और एवरीथिंग विल गोइंग ऑन इन डिटेल्स। So there is not an issue in
तो यहाँ पर हम लोग अपन जैसे कि हम लोग देख लिए, हम लोग ऑन डिमांड देख लिए, ऑन डिमांड में क्या हो रहा है, कंप्लीट क्या हो रहा है। इमीडिएट बात करते हैं, इमीडिएट बोल दिए क्वालिटी सेम सेम कंप्लीट तरह ही होता है, देयर इज नो इशू। ओके, एमआरएम डोमेन सिलेक्ट कर लिया, देन इट विल बी ओके। अब जाकर यहाँ पे अगर देखते हैं, तो अगर जाकर यहाँ से आप एमआरएम डोमेन सिलेक्ट कर लेते हैं, एमआरएम डोमेन, देन it will be okay. Now let's move to the next further. If we go next, if in parsing option, there is also opaque element. What does it do? Let's take a example. Instead of 567, there is some big tag is the present here, like that. Something big tag is present. We this there is no use of this. We are not going to use this in further, and this tag is present. So what will we do? We don't want to parse this because it will impact our performance of the applications and systems, so whatever we. So we don't want to parse this thing because we are not going to use this. So what we'll do, we will set this element to the opaque element, and this will do what do, will remove this element while parsing. Will not parse the element, this element. So what we will do is just copy the element and we will add here the that element, and this will do what will do. This will basically this will basically add this element and set in this way, इस तरह सेट कर देगा ताकि ये एलिमेंट जो है वो पास नहीं हो पाएगा, और ये जो है एलिमेंट में, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है सिस्टम को परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगा और कोई इशू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस। एडवांस में होता है एडवांस में तो ट्रांजैक्शन मोड होता है यस, नो एंड ऑटोमेटिक। ये तीनों का मतलब क्या होता है? फॉर द पार्सिंग you फॉर पार्सिंग शुड बी कंप्लीट, बिकॉज हम लोग कंप्लीट क्यों चूज करेगा पार्सिंग के लिए, बिकॉज हम पूरा एरर देखना चाहते हैं। आई वांट टू शो द एरर हैज बीन, मतलब एरर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑन ट्रांजेक्शन मोड, जब तक ट्रांजेक्शन तभी कंप्लीट होगा जब एरर थ्रो हो, तो एरर हम लोग देखना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है ट्रांजेक्शन मोड, जब भी ट्रांजेक्शन मोड परफॉर्म करेंगे तो हम लोग उसमें पार्सिंग ऑप्शन में कंप्लीट यूज करेंगे। ट्रांजेक्शन मोड होता क्या है, इट डिफाइन हाउ द मैसेज फ्लो इज गोइंग टू प्रोसेस मैसेज एंड हाउ ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू हैंडल, कैसे ट्रांजेक्शन हैंडल होने वाला है। अभी अभी क्या हो रहा है, अभी देख सकते हैं कि अभी इन केस हमारा मैसेज रॉन्ग जा रहा है, इट इज गोइंग टू द फेलियर टर्मिनल एंड इट इज गोइंग टू द our transaction is being handled and it is going to the MQ output node। बिकॉज़ हमने क्या किया, हमने ये एक्सेप्शन हैंडल कर दिया है। अगर कुछ भी एक्सेप्शन होता है, देन सिंपल जो है, इफ केस कोड इश्यू होता है, देन इट विल गो टू कैश टर्मिनल एंड गो टू द दिस MQ आउटपुट नोड। एंड इफ इन केस अगर कुछ होता है कि मैसेज फॉरवर्ड पे इश्यू है, देन इट विल गो टू फेरमेंट टर्मिनल एंड एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल होकर ये आउटपुट में चलेगा। बट लेट्स टेक एग्जांपल, these two options are not there, these two options are not there, and we have not handled the exception। So what will happen in case some message is coming and it is our failure terminal is not present here and our cache terminal is not present in case of code issue, then where the message will go? That's the all the exception unhandled. In case of an exception unhandled happen, then what will happen? And in that case, transaction mode came into picture। अगर हमारे पास एक्सेप्शन हैंडल नहीं है, मतलब कि हमारे पास फेलियर टर्मिनल और कैश टर्मिनल डिफाइंड नहीं है, देन इस केस में क्या होगा, हमारे पास ट्रांजैक्शन मोड पिक्चर में आएगा और दैट विल प्ले द रोल। अब वो कैसे रोल करेगा? तो इन केस अगर हम ट्रांजैक्शन मोड यस सेलेक्ट किए हैं, देन क्या होगा, अगर कुछ भी एक्सेप्शन हैंडल होता है, देन मैसेज फर्स्ट विल गो टू द बैकआउट क्यू, देन आफ्टर दैट इट विल गो टू द, अगर इन केस बैकआउट क्यू इज नॉट डिफाइंड, अगर बैकआउट क्यू डिफाइंड नहीं है फॉर आवर इनपुट नोड क्यू, देन इट विल गो टू द डेलीटर क्यू। ओके, बट इन केस ट्रांजैक्शन मोड नो है, देन मैसेज विल सिंपली बी लॉस्ट। तो अगर मैसेज का हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, देन वी डोंट वांट टू मेक द मैसेज टू गैराज टू आवर द डेलीटर क्यू और समथिंग लाइक दैट बैकआउट क्यू, then we can do one thing like that, we select the transaction mode no and it will
simply lost the message in case of any exception handle. बट ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक में अगर अगर क्यू persistent है या मैसेज persistent है, then it will behave like that transaction mode yes, and it will simply going to back out queue in case and delta queue in case of any exception handle happen and any exception happen. But in case of a queue or message non persistent, then it will behave like a no, and it will go to the, it message will be simply lost. Let me show you. Let me let me select transaction mode yes, already it was selected. let me let me clear all the message if there is present. Let me clear some message from the backout queue. I think no message present. I have already defined for the for this backout queue that is qm1 dot backout. If any an exception handle, message will go to the qm1 dot backout. So let's me put the message, but before that let me save and deploy, save the bar file and redeploy it. Deploy it. My message already not correct, so let me pass it. Save it also. Let me pass it. Taking some time to deploy. Just let it be deployed, and then after that we'll. Um, I just added one input node. May might be some exception is deploy होने में थोड़ा टाइम लग रहा था because मे बी सम node was not defined, and you can ignore this part because we are not doing this, only we are using this because हमने एक कैश टाइम में यहाँ से कनेक्ट नहीं शूट कर दिए हैं, बाद में फिर जैसे ही ये आपको दिखाने के बाद फिर हम ऐड कर देंगे बिकॉज वी आर नॉट एक्स, हम लोग जो एक्सेप्शन हैंडल यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बिना एक्सेप्शन हैंडल ना हो देन क्या होता है। तो दिस पार्ट को आपको इग्नोर करना है, जस्ट वी आर वर्किंग विद दैट वर्ड, वी आर वर्किंग विद दिस वन। तो लेट्स सी हम क्या किया, हमने हमने अभी जस्ट एमक्यू इनपुट नोड में हमने ट्रांजैक्शन मोड यस डिफाइन किया है, अगर देख पाए ट्रांजैक्शन मोड यस डिफाइन किया है और हमने पार्सिंग ऑप्शन में कंप्लीट रखा है, और हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग फेलियर टर्मिनल और कैश टर्मिनल को कहीं कनेक्ट नहीं किए हैं, और हमने जो है मैसेज में जो भेज रहे हैं जो कि एक्सएमएल फॉर्मेट में नहीं है, और हमने सेलेक्ट किया एक्सएमएल फॉर्मेट से। हम लोग रैंडम मैसेज को सिलेक्ट करते हैं, लेट मी हम पुट मैसेज फ्रॉम हियर, हम डायरेक्ट यहीं से पुट मैसेज कर देते हैं, और कोई रैंडम एक मैसेज जो एक्सएमएल फॉर्मेट में ऑफ कोर्स नहीं है मैसेज, देन पुट करते हैं। अगर हम ये एक्सेप्शन हैंडल होता है और इट विल गो टू द बैकआउट क्यू, यू कैन सी इट विल गो टू बैकआउट क्यू। और यहाँ से मैसेज को ब्राउज करते हैं तो देख सकते हैं सेम मैसेज जो है, सेम मैसेज यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज डाटा। तो ये बैकआउट क्यू में इन केस हम बैकआउट क्यू अगर डिफाइन ना करें, लेट मी रिमूव द बैक फ्रॉम हियर, अगर हम बैकआउट क्यू यहाँ से डिफाइन ना करें, देन इट विल गो टू डायरेक्टली टू डेड लेटर क्यू बिकॉज बैकआउट क्यू इज नॉट डिफाइंड, एंड लेट मी पुट द मैसेज नाउ। अगर हम मैसेज पुट करते हैं देन इट विल गो टू डेड लेटर क्यू, इट्स गोइंग टू डेड लेटर क्यू। सेम मैसेज इफ यू सी browse message, you can see going to letter queue. Same message is going to letter queue. You can see same message is coming letter queue. So this is the message is going to letter queue. Now let's see what is happening in this transaction mode. No. If it transaction will no, we build and save it, deploy it. If transaction will no, message will simply be lost. See how I'm just putting message in qm.2 context message because it is not XML. Message should go to failure terminal, but instead of going to failure terminal, it is simply you can see message getting lost. Neither came to the backout queue, neither came to the data queue. That was the earlier message. So it simply message is getting lost. So in case of transaction, we know that it message will go to lost. Let me see in what is going in automatic mode. You see the automatic. Let me build and save the bar. Let me deploy it. Now if I select this queue edge,
Now this queue is persistent in nature, so message will go to the dead letter queue. First, no backout queue is even defined. We will go to the dead letter queue. Let me put some message. I will put a message. If you see, message is going to be dead letter. Now, if I make this queue as a non-persistent from here, then message will simply lost. A simple message lost. See, message has been lost. That's the transaction mode is there. So here we have learned. See, so what is the in name what we put, what is MQ, what is input parsing message, and we see what's the different type of message and how getting parse. After that we see the on demand, complete, and immediate. After that we see what is the opaque element and why, what is the importance of the, and after that we see what transaction mode and how, why the transaction mode came to picture. Transaction mode came to picture because in case we are not handling the transaction in the, we are not handling transaction, if we are connecting this data cache number to that exception handling, transaction is getting handled. But if we are not getting connecting this and it is not handled transaction, then what will happen? This came to picture only if the transaction, if the exception is not handled. If exception is not handled, then it means our failure and customer is not connected to anything. In this case, what will happen in this case? If any something thing wrong happen, if the transaction mode is yes, then it will go to the backout queue or red letter queue. If not, backout is not there. In case no, then it will message will simply lost. If the automatic, if the message is persistent, then it will go to backout queue. Red letter queue, backout queue not there. If the transaction mode is uh, automatic, if the message or queue is non-persistent, then it message will be simply lost. So this is the simple thing we learned about the MQ input node, and hope you like the lecture. और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर हमें एक MQ आउटपुट नोड के साथ, और हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो फिलहाल के लिए चलते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।